नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स लेके आया हूँ और इस वीडियो को देखने से पहले मुझे ज़रूर कमेंट करना आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने जो पॉइंट्स डिस्कशन करूंगा कुछ कंपनीज के अपडेट के बारे में, जहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न बहुत शानदार लेवल्स में बन रहा है, जहाँ पे आपको एक शानदार ट्रेड पहले ही मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ। वो ट्रेड ऑलमोस्ट 50% टारगेट दे चुके हैं और बाकी 50% बाकी है और कुछ ट्रेड्स अभी बनने वाले हैं। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपको सिखाने के लिए, और इस सारे पॉइंट्स आपके साथ मैं डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी सीखने का मौका मिले, और सीख के ही काम करेंगे तो आपको लॉसेस होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी करेंगे। तो और भी आपको पहले से ही ट्रेड कौन सा लेवल में बन रहा है वो मैं आपको पहले से ही मेंशन कर देता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैम्स के बारे में, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो आपको ये बात तो पता ही है कि कैम्स का बिजनेस क्या है। अगर आपको पता पता नहीं तो आप यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, तो एएमसी कंपनीज है। और आज कैम्स का ग्रोथ तेजी से होने वाला है। तो अभी कैम्स का ग्रोथ तेजी से होने वाला है, क्यों? क्योंकि देखिए आज आज मार्केट एकदम बुल रन में है। अभी कंटिन्यूसली मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली हाई करते जा रहा है। पिछले दिनों में थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा करेक्शन होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो होगा। जब कोई मार्केट टॉप लेवल में होता है तो हमेशा वो भागते ही नहीं जाएगा, कभी कभी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स आने के बाद ही वो गिर जाते हैं। क्योंकि देखिए लोग ऊपर ले जाने से कई गुना ज्यादा पसंद करते हैं वो नीचे ले आने की तरफ, क्योंकि उसको पैनिक से बहुत डर लगता है। कोई भी अगर नेगेटिव पॉइंट्स आया, न्यूज आया, तो वो पैनिक से माल बेचने लग जाते हैं। तो एएमसी कंपनीज में बहुत तेजी से ग्रोथ आने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, द कंपनी इज ए म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी। सबसे बड़ी बात है, कैम्स का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। इसका मतलब आप जितने लोग म्यूचुअल फंड करके रखे हैं किसी भी कंपनी के माध्यम से कर लीजिएगा, उस म्यूचुअल फंड आप जब विड्रॉ करेंगे तो वो इसी कंपनी के माध्यम से क्लियरेंस मिलेगा। तो सोचिए, एक मोनोपोली जैसा बिजनेस कंपनी करते हैं तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपको फ्यूचर में दिखेगा। आज इंडियन मार्केट में 2.5 से 2.5% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सोचिए, अगर अमेरिका जैसे कंट्रीज में 55% के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, तो जब इससे आधा परसेंट भी अगर इन्वेस्टमेंट हो जाए स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, तो सोचिए इंडिया का कितना ग्रोथ होगा, साथ ही साथ किस तरीके से इस कंपनी का ग्रोथ होगा। तो पहले से अगर कोई कंपनी को, अगर आपने अभी से जजमेंट कर लिया कि हाँ इस कंपनी बड़ा हो सकते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक पाएंगे। आपको मल्टीबिगर रिटर्न कमाने से कोई नहीं रोक पाएंगे। तो कंपनीज के बारे में मैं एक ही चीज कहूंगा, कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिव है, चाहे वो आरओसी ही, आरओसीई एंड आरओई, और साथ ही साथ कंपनी का पी पैक मतलब पी रेशियो सब कुछ बेस लेवल में है। जीरो डेप कंपनी है, एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। और मुझे जो पॉइंट्स बेस्ट लगा कि आपको लग रहा है कि सर आरओसी आरओई सर इस साल में इतना है, बिल्कुल नहीं। लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज भी देखेंगे तो 50% के ऊपर है। इसका मतलब कंटिन्यूसली खुद का कंपनी का जो ग्रोथ है वो मेंटेन कर रहा है, और यही ग्रोथ कंपनी को फ्यूचर में बड़ा ग्रोथ देने वाला है। तो रही बात इस कंपनी के इन्वेस्टर की, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कंपनी में खराबी होता तो एफआईएस 8% से डायरेक्टली 35% तक होल्ड नहीं करता। आप ये भी कहेंगे सर डीएस के पास तो होल्डिंग डिक्लाइन हो गया। कोई बात नहीं, डीएस डिक्लाइन हो गया मतलब वो शेयर को बेच रहा है, तो वो फिर से खरीदारी करेंगे जब उसको मौका मिलेगा। तो इस तरीके से साइकिल से वो चलाते रहते हैं। तो शेयर पैटर्न के बारे में बात कर चुका हूँ, अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो एक बड़ा धमाका आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, मेरे हिसाब से एक यहाँ पे देख सकते हैं, पहले एक शोल्डर बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, उसके बाद यहाँ पे एक हेड बना। तो यहाँ पे हेड के बनने के बाद यहाँ पे फिर से एक शोल्डर क्रिएट होगा, और उसके बाद बड़ा सा रैली आपको दिखेगा नेक्स्ट लेवल तक। तो फिलहाल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, कभी भी इस तरीके से पैटर्न्स तो क्रिएट होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको जरूर अपडेट दे दूंगा। अभी नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है आईआरएफसी। तो आईआरएफसी के बारे में बात करूं तो कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, और कंपनी मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करता है, क्योंकि जितने सारे रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है तो वो सारे कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट यही कंपनी संभालता है। अगर आपको रेलवे कंपनी के ऊपर काम करना है, रेलवे जितने सारे मान के चलिए, रेलटेल हो गया, साथ ही साथ आईआरसीटीसी हो गया, साथ ही साथ आरबीएनएल हो गया, तो राइट्स हो गया, तो इस तरीके से बड़े दिग्गज रेलवे कंपनी डायरेक्टली फाइनेंस इसी कंपनी से करते हैं। तो एक मोनोपोली जैसे बिजनेस करते हैं। रेलवे गवर्नमेंट कितना बड़ा है आप जानते हैं, और इंडिया में सबसे ज्यादा
ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के माध्यम से होते हैं, तो इसका ग्रोथ लगातार बढ़ते जाएंगे। बहुत सारे रेलवे, हाई स्पीड रेलवे के साथ साथ बहुत सारी जगह पे मेट्रो रेलवे भी इंक्रीज हो रहा है, तो सारे डायरेक्टली इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर पड़ेगा, मतलब इस कंपनी के ऊपर फायदा मिलेगा। तो आईआरएफसी के बारे में एक ही चीज मैं कहूंगा, इस कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो बेस्ट पॉइंट मिलेगा वो है डिविडेंड। 4.5% के आसपास डिविडेंड है। इसका मतलब 1 लाख, मान के चलिए 1 लाख रुपए आपने निवेश करके रखे हैं इस कंपनी के ऊपर, तो सालाना आपको 4,230 रुपये का आपको सालाना आपको अभी फिलहाल के लास्ट ईयर में आपको डिविडेंड मिला है। तो सोचिए कंपनी आपको 1 लाख में 4.5% तो डिविडेंड ही दे रहा है, जहाँ पे अगर सेविंग अकाउंट में पैसा रखते तो घंटा मिलता आपको 3 से 4% के आसपास ही मिलता। उससे उसके बाद भी आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे चीज आपको देंगे और उसके बाद आपके पूरे के पूरे बैंक अकाउंट खाली कर देंगे। तो ऐसे सोचकर काम मत करेगा। आपका अगर एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके एक्स्ट्रा सुकून से एक डिविडेंड कमा सकते हैं। देखिए मेरा कोई अटेंशन नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली बता दूं मैं इसी कंपनी के ऊपर निवेश करिए, वो आपके राय होंगे। तो मेरा काम था इस कंपनी के ऊपर इन्फॉर्मेशन दिखाना। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग बहुत जोरदार से करता हूँ। और अभी जो कंपनी के ऊपर ट्रेड बन रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो कंपनी एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। रेंज बाउंड का मतलब क्या है, कंपनी कोई भी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सॉरी फिर से एक रेजिस्टेंस बनाया, और वही रेजिस्टेंस और ये जो सपोर्ट, ये दोनों लेवल यहाँ पे मार्किंग करके रखना। यहाँ पे मैं मार्क करके रखा, जो ऊपर से नीचे आया देखिए फिर से वो कहाँ पे गया, यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है वो नीचे फिर से आएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। तो मैं फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री नहीं लूंगा। हाँ, यहाँ से अगर रेंज बाउंड को वो ब्रेकआउट करते हैं तो बड़ा सा एक रैली देखने को मिलेगा, अगर इस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हुआ तो। देखिए ये सब कुछ खेल है। आप देखेंगे तो इतने टाइम तक क्या किया, वॉल्यूम डाउन करके ऑपरेटर ने इसको नीचे लेके आया, और यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने थोड़ा सा वॉल्यूम होना स्टार्ट हो गया। मैं थोड़ा सा एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग होना स्टार्ट हो गया और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता गया। और देखिए उसके बाद धीरे धीरे करके माल उठाया गया, और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी के ऊपर माल उठाया गया, और यहाँ पे देखिए बेचना स्टार्ट कर दिया और हाई वॉल्यूम के साथ बेचा भी गया। तो इस तरीके से ऑपरेटर गेम खेलते हैं, और इस ऑपरेटर के गेम में भी आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपको पैसा बनेगा। तो अगर छोटा सा भी इसका प्रॉफिट लॉस आपको दिखा दूं, तो अराउंड अराउंड डाउन साइड से मैं टॉप लेवल तक देखूं तो कितना प्रॉफिट मिला, तो अराउंड आप देख सकते हैं 37% का गेन। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकते हैं। तो और वो भी कितने दिनों में मिला, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ के सिर्फ 30 डेज में आपको मिलेगा, 36 डेज में। तो इसका मतलब एक मंथ के अंदर अंदर 36 का गेन, इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो इसके लिए आपको पेशेंट के साथ वेट करना पड़ेगा, मौके के इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर मेरे बहुत पुराना निवेशक हूँ मैं इस कंपनी के ऊपर, मैं पहले से ही इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ। टाटा पावर मुझे बहुत शानदार लगते हैं, क्योंकि पावर इंडस्ट्रीज में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, हर जगह पे पावर स्टेशन बनाया जा रहा है, क्योंकि ईवीज के ग्रोथ होने वाले, ईवीज कार का ग्रोथ होने वाला है, तो उस हिसाब से पावर का डिमांड और कंज्यूम और भी बढ़ने वाला है। तो टाटा पावर, टाटा जैसे दिग्गज कंपनी के एक बड़े कंपनी है, तो उस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। हाँ, आप कह सकते हैं सर कंपनी का आरओसी आरओई उतना खास नहीं है, इनकम शानदार है मगर कंपनी के पास डेट भी ज्यादा है। तो टाटा ग्रुप में हमेशा इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी ये देखना है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है। देखिए कर्जा लगातार बढ़ते जा रहा है, उसके साथ कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है। ऐसे नहीं कि रिजर्व कम हो रहा है कर्जा बढ़ रहा है। तो कंपनी कर्जा आज बढ़ा रहा है क्योंकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बिजनेस को बड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी को तो लोन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके हाथ में तो पैसा उतना नहीं है। तो इसलिए लोन लेने के लिए कंपनी के ऊपर प्रेशर अभी क्रिएट हो रहा है। तो कंपनी का देखिए एसेट का भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पैरामीटर वाइज सब कुछ ठीक ठाक है। और कंपनी का कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस भी देखिए इस बार 5,500 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रोसेसिंग में है, अभी भी काम प्रोसेसिंग में है। जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टली आपको फिक्स एसेट में वो प्राइस दिखेगा। तो एसेट के मामले में कंपनी का जो रिजर्व है, सॉरी कंपनी की जो बोरिंग्स है वो कम है। तो इससे अच्छी चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो टाटा पावर के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। तो मैं टाटा पावर के ऊपर एक ट्रेड में बना था, मैं आपके साथ शेयर किया था। वो ट्रेड क्या था, यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बना। तो जब इस तरीके से कोई ट्रेड बनता है तो मैं इंतजार करता हूँ कंफर्मेशन के लिए। तो कंफर्मेशन कहाँ पे मिला, देखिए कंफर्मेशन यहाँ पे मिला। तो देखिए एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली ट्रेड में जो लेवल्स आपको मैं मार्किंग करके दिया, मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ, इस तरीके से कुछ ट्रेड बना है। तो ट्रेड अब ध्यान से देखेंगे, हाँ यहाँ एक्चुअली यहाँ पे एंट्री था। तो ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो इस कैंडल ने दिया और कंफर्मेशन इस कैंडल ने कर दिया। ठीक है, कोई ब्रेकआउट के बाद कोई कंफर्मेशन मुझे चाहिए तब मैं एंट्री लूंगा, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया। इसका मतलब यहाँ पे हायर चांसेस है कंपनी का टारगेट अचीव होगा। और वो टारगेट कहाँ पर तक दिया गया है, अराउंड 240 246 के आसपास। और वही रेंज तक टारगेट यहाँ पे हुआ है जिस रेंज में कंपनी का स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है और स्ट्रॉन्ग एक सप्लाई जोन है जहाँ से बिग क्रैश देखने को मिला। तो अगर इसको टारगेट अचीव होता है तो 15% का गेन मिलेगा। तो मैं पहले से ही आपको टेलीग्राम में अपडेट दिया था और मैंने पहले भी आपको वीडियो बना के अपडेट में आपको दिया था कहाँ पे एंट्री बना। तो यहाँ पे एंट्री जिस तरीके से बना थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है इजीली यहाँ पे अचीव करेगा। तो अभी आप कहेंगे सर क्या मैं अभी एंट्री ले लूँ? देखिए अब एंट्री लेंगे तो रिस्की जोन में आपको एंट्री लेना होगा, फिर भी अगर एंट्री लेंगे तो 6% के आसपास आपको गेन मिल सकता है। तो ये सारे एंट्रीज अब आपके रिस्क के हिसाब से लेना, मेरे कहने से कुछ भी मत करना। मेरा काम था सब कुछ सिखाना, आपको दिखाना, बाकी राय आपके होंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। डीमार्ट के बारे में बात करूँ तो एक टाइम कंपनी के जो पी रेशियो था वो 300 के ऊपर चला गया था। तब से मैं चीख चीख कर यही बोला था कभी ना कभी शेयर में गिरावट होगा, और करेक्शन हुआ और शेयर में 3,200 तक लो किया और कंपनी का हाई था 4,600 और अभी 3,800 चल रहा है। कंपनी के करेक्शन होने के बाद फिर से हाई ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से खुद को मेंटेन करता है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस मेंटेन करता है और जीरो डेप्ट कंपनी है। और कंपनी के सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी के एसेट, अगर एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार एसेट को परचेज करते जाते हैं। तो कंपनी ने इस बार कितने एसेट को परचेज किया वो मैं आपको दिखा दूं, ध्यान दीजिएगा। फिक्स एसेट परचेज में इस बार कंपनी 2,200 करोड़ से भी ज्यादा परचेजिंग में खर्चा किया। तो इसका मतलब कंपनी में हाई स्टेबिलिटी है फ्यूचर में ग्रोथ होने का। तो इस कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करूं, ध्यान दीजिएगा चार्ट पैटर्न क्या बनना है। तो वो चार्ट पैटर्न जो बनना है यहाँ पे आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली देखिए, मैं यहाँ पे एक ट्रेड आपको बोला था, यहाँ पे एक लेवल्स क्रिएट हुआ था। वो लेवल्स को ब्रेकआउट करने के बाद, यहाँ पे लेवल्स ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा धमाका दिखाया और इस रेंज तक गया, जो रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और सप्लाई जोन था, क्योंकि यहाँ पे टच करने के बाद एक बिग कैश हुआ था। तो अभी फिलहाल के लिए क्या करना है, तो देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है तो इस तरीके से वो ट्रेड बनाएगा। यहाँ पे वो फिर से इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट करेगा। अगर रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाना स्टार्ट हो गया तो फिर से आप सोचेंगे एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग आपको मिलेगा। और अगर इस लेवल को वो ब्रेक डाउन करते हैं और रिट्रेसमेंट करते हैं और उसके बाद करेक्शन देखने को मिलता है तो सोचना फिर से वो फॉल होने के लिए तैयार हो रहा है। तो बाकी आप एक बार रिसर्च करके ही काम करना। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूं उसका नाम है तेजनक्स हेल्थ केयर लिमिटेड। तो एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे एपोलो हॉस्पिटल जिस सेगमेंट के ऊपर है, और स्टार हेल्थ तो जो सेगमेंट में है, मैक्स हेल्थ केयर जो सेगमेंट में है उसी सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो तेजनक्स हेल्थ केयर एक छोटा सा कंपनी है, सिर्फ 71 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी में बहुत सारे खराब परफॉर्मेंस भी देखने को मिला, फिर भी कंपनी के बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है आप ध्यान दीजिएगा, स्प्लिट का। तो कंपनी का जो स्प्लिट है 10:5 का, इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 2 शेयर कंपनी के हिसाब से मिलेगा। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। जय हिंद।